बच्चों, आइए आज देखते हैं जवाहर नवोदय के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन क्या गिवन है? 1 से 100 तक की कितनी संख्या 2 और 3 से विभाज्य हैं, है ना? कौन कौन सी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं? तो यहाँ देखिए जरा, 2 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, यानी 2 का भाग किस किस में जाता है? 2 का भाग जाता है 2 में, 4, 6, 8, फिर 10, फिर 12 में। जब 3 की बात करेंगे तो 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट ऐसे जाती है ना। तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों का भाग किस किस में जा रहा है? 6 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, फिर 6 के पहाड़ी में चल देखो, 6 में जाएगा, 12 में जाएगा, फिर 18 में जाएगा, ऐसे में जाता रहेगा। क्लियर है चीज? तो यानी कि हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, 2 और 3 का जो एलसीएम है, 2 और 3 का एलसीएम क्या बेटा? 2 और 3 का, 2 तथा 3 का एलसीएम हम देखते हैं 2 तथा 3 का एलसीएम 6 आ रहा है, देखा आपने? इसका मतलब 6 के पहाड़े में जो जो आएगा उसमें इसका भी और इसका भी भाग चला जाएगा, है ना? तो अब हमने दो संख्या देख कर केवल 6 को देखना है। इस 6 का क्या करेंगे? इस 6 का भाग दो 100 में, 6 का भाग दो आप सीधे 100 में, देखो जरा। तो 6 का भाग 100 में देंगे जब, तो 6 एकम 6 आएगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 0 आएगा, 6 छक्का 36 आएगा, और यहाँ से फिर 4 बचेगा। यानी पूरी तरह से अगर कहें तो 16 संख्याओं में पूरा तरह से भाग जा रहा है। 16 संख्याओं में पूरी तरह से भाग जा रहा है। कितनी संख्या में? 16 संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। ठीक है ये चीज? देखिए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 3/5 और 9/15 में कौन बड़ा है? यहां देखिए, ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 3/5 और हमने लिखा 9/15। ठीक है, अगर हमें समझ में नहीं आते ये तो हमने क्या करना है? सीधा सीधा हमने क्या करना है बाबू? हमने करना है इसकी गुणा इधर कर देनी है और इसकी गुणा यहाँ कर देनी है। देखो जो बड़ा होगा वो बड़ा है, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। 15 की गुणा 3 में करो, 15 3 यहाँ 45 बना, और 5 की गुणा अगर 9 में करेंगे तो 5 9 5 45, 45, ये भी 45 बना। ठीक है ना? ये हमारे पास 15 थे 45 बना और 5 नंबर 45 बना, दोनों जगह बराबर बन गया। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अगर इस तरफ बड़ा होता तो इसको बड़ा कहते, अगर इधर बड़ा होता तो इसको बड़ा कहते। ठीक है ये चीज? इस बार दोनों बराबर हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमको? ये कह रहा है 3/4 प्लस 2/5 की वैल्यू क्या है? तो यहां से देखिए, फिर ये कह रहा है 3/4 प्लस 2/5। ठीक है ये चीज? ये 2/5 कह रहा है ना ये। तो अब हमने क्या करना है? 3/4 प्लस 2/5 की वैल्यू कर रहा है। ये कह रहा है 3/4 प्लस 2/5 का मान क्या है? तो इसको करने के बहुत तरीके बाबू, देखो ध्यान से देखो। हमने ये प्लस या माने भिन्नों का जोड़ या घटाना कैसे करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई सीधे यहां कर दो, इसकी गुणा यहां कर दो, और इन दोनों की आपस में कर दो। कैसे? ध्यान से देखो। 5 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 5 3 15 बना, बीच में प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 2 8 लिखा, और बट्टे हमारे पास इनकी आपस में कर दो, 4 5 20, ये हमारे पास 20, यानी 15 8 कितना बना हमारे पास? 23, 23/20, ये हमारे पास इसका आंसर बना। 23/20 इसका आंसर बना। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या। 0.75 को भिन्न के रूप में बदलो। भिन्न में बदलो, है ना? तो कैसे बदलते भिन्न में? ये देखो यहां से, ये दशमलव हटाया, दशमलव के बदले दशमलव ऊपर से हटाया, तो दशमलव के बदले 1 लगाया, दशमलव के बदले क्या लगाया? 1 लगाया। दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक 2 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक 2 अंक। जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो नीचे बढ़ा दो, जितने अंक है उतने जीरो नीचे बढ़ा दो। अब क्या बना हमारे पास? ये बना 75 बना ऊपर से, क्योंकि इस जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, बटे 100 बना। हाँ या ना? और 25 की टेबल दोनों में जाती, 25 से दोनों को काटो, 25 चको 100, 25 3 75, यानी कि ये बना 3/4 आंसर, 3/4 आंसर।
क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक किताब की कीमत 120 रुपया है और 10% छूट मिलती है, तो छूट के बाद कीमत कितनी होगी। ध्यान से देखो जरा, ये हमारे पास एक किताब कितनी की अभी 120 रुपए की भाई, है ना। ये हमारे पास किताब कितने की होगी, ये कितने की छूट मिलती है, 10 रुपए की, 10% की छूट मिलती है। यानी कि ये अपने आप अगर 120 में बिकती तो 100% में बिकती। अगर अपने आप 120 की किताब 120 में ही अगर बेचते इसको तो ये 100% में बिकती। लेकिन ये 100% में तो नहीं बिक रही है क्योंकि 10% छूट बोल रहा है। तो छूट का मतलब अपने आप में 100% था, 10% कम बोल रहा है, 10% कम यानी कि 90% में बिक रही किताब। तो 90% में इसका मान क्या होगा, यानी 120 का 90%, सीधा सीधा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 120 का 90% जो भी होगा वो किताब का मान हो जाएगा। 120 इंटू 90 और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है। अब ये सारे गुणा में देखो, गुणा में ऊपर नीचे अगर कोई कट रहा है तो कट जाता है। एक जीरो से एक जीरो कटा, इसके इस जीरो से ये वाला जीरो कटा। ठीक है। ये चीज ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, जो जो ऊपर बचा उनको मल्टीप्लाई कर लो। 12 9 जा 12 नंबर कितना होता है, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108। ठीक है। ये चीज 108 हमारा आंसर। क्लियर है चीज। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। धन्यवाद।